तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि संजय कपाड़िया वीर से कहता है कि संजय कपाड़िया की टीम, ब्रदर फिलिप की टीम और ब्लैक गॉड की टीम तीनों मिलकर रॉयल शेल्टर के ऊपर 2 दिन बाद हमला करने जा रहे हैं। उसके बाद हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि शेल्टर की आर्मी लोग मिलकर रॉयल शेल्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। अभी हम देखते हैं कि मेन गेट पे हमला करने की जिम्मेदारी ब्लैक गॉड के शेल्टर और उसके आर्मी लोग को मिली हुई रहती है। हमें वीर को दिखाया जा रहा होता है जो एक कोने में बैठा हुआ रहता है और ये सब लड़ाई होते हुए देख रहा होता है। भी वील देखता है जैसे ब्लैक गॉड रॉयल शेल्टर के अंदर जाने वाला होता है तभी 20 सीक्रेट ब्रिगेडियंस आके ब्लैक गॉड का रास्ता रोक लेते हैं। फिर ब्लैक गॉड अपने आर्मी लोग को हुक्म देते हुए कहता है, चलो गाइस सबको मार डालो एक एक कर। तभी वीर कहता है अगर ब्रदर फिलिप ईस्ट गेट पे हमला कर रहा है और संजय कपाड़िया वेस्ट गेट पे हमला कर रहा है तो वहाँ पर भी बहुत सारे सीक्रेट एरियंस हैं। कि इस रॉयल शेल्टर में इतने सारे सीक्रेट एरियंस आए कहाँ से? ये सीक्रेट एरियंस बहुत ज़्यादा ही। और तभी हमें रॉयल स्पिरिट को दिखाया जाता है जो अपने शेल्टर के ऊपर आराम से खड़ी हुई रहती है और ये सब होते हुए देख रही होती है। तभी वीर कहता है एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो कह रहा है रॉयल शेल्टर के ऊपर हमला करके उसे काबू में कर सके। तभी हम देखते हैं कि ब्लैक गॉड का एक वावर घायल हो जाता है और तभी ब्लैक गॉड कहता है जल्दी से मेडिकल टीम आकर इस वावर को लेके जाओ और इसको ट्रीट करो। तभी वीर ये सब होते हुए देखते हुए कहता है ये ब्लैक गॉड तो कुछ ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आफ्टर ऑल वो इतनी बड़ी लार्ज स्केल की आर्मी को कमांड कर पा रहा है, वाकई में वो फिर ज्यादा टैलेंटेड है। फिर उसके बाद फिर से कहता है चाहे कुछ भी हो लेकिन एक दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है, फिर चाहे वो दुश्मन कितना ही अच्छा क्यों न। और तभी हम देखते हैं कि तीनों फोर्सेस के कंबाइंड अटैक के कारण वो रॉयल शेल्टर काफी देर के बाद टिक नहीं पाए। सिल्वर रंग के बारोबारी स्पिरिट की मदद के लिए कोई भी और एलियंस नहीं आए तो फिर तो इस रॉयल शेल्टर पर ह्यूमंस का कब्जा हो ही जाएगा। फील्ड का नजारा देखते हुए वीर मन ही मन में सोचता है। जब वीर ये सब सोच ही रहा था तभी वीर देखता है कि वो रॉयल स्पिरिट वहां से घूम के वापस चली जाती है। वो रॉयल स्पिरिट बैटल में एंटर नहीं करती है बल्कि वो शेल्टर के अंदर वापस चली जाती है। तभी वीर देखता है कि वहाँ पर एक अचानक से एक अर्थक्वेक आ जाता है। वीर देखता है कि जमीन के अंदर से बहुत सारे सिल्वर रंग के बीटर्स बाहर आने लग जाते हैं। बहुत सारे रिवॉल्वर्स इन सब बीटर्स को देखते हुए कहते हैं क्या ये वो रॉयल स्पिरिट का छुपा हुआ हथियार है क्या? और जहाँ से वो सिल्वर बीटर्स गुजर रहे थे वहीं पर ही एलियंस और ह्यूमंस की दोनों की बॉडीज पूरी तरह से खत्म होते जा रही थी। इसे देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे ही वैसे जमीन पर और वैसे वैसे ही जमीन पे और ज्यादा गैप्स बढ़ रहे थे। उन्हीं गैप्स में से ढेरों सिल्वर बीटर्स बाहर आने लग गए थे और अचानक से ही पूरी की पूरी बैटलफील्ड एक मैस में बन गई थी। तभी इंसानों ने और एलियंस ने अपनी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिया था। ये सब होते देखते हुए ब्लैक गॉड भी कहता है सब लोग विड्रॉ करो और सब लोग वापस चले जाओ पीछे। वीर अपना नजारा देखते हुए कहता है मैं इन बक्स को देखते हुए थक गया हूँ क्योंकि ये बक्स बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है पर ये बहुत ज्यादा स्केरी भी है। एक टाइम इन सिल्वर बीटर्स की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। लोग की स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा एक प्राइमरी एलियन जितनी है पर इन लोग का नंबर वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। जहाँ पर कहता है ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सब एलियंस और ह्यूमंस यहाँ से भाग गए हैं तो मैं अब आराम से जाकर उस स्पिरिट का स्टोन को चोरी कर सकता हूँ। उसके बाद वीर सीधा शेल्टर की ओर भागने लग जाता है। फिर जैसे ही शेल्टर के बहुत ज्यादा करीब पहुंच रहा है तभी वो बक्स की तादाद भी बहुत ज्यादा करीब होने लग जाती है। वीर जैसे ही उन बक्स को और करीब से देखता है वीर कहता है कि मैं इन बक्स को जितने करीब से देखता हूँ उतने ज्यादा डिस्गस्टिंग फील होता है मेरे को इन बक्स को देखने के बाद। वीर कहता है उसको अपने ऊपर हमला करते हुए देखते हुए कहता है तुम मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हो क्योंकि मेरा जो ये आर्मर है वो 2 पागलपन में कन्वर्टर सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल से बना हुआ है। अगर तुम्हारे दांत जेट सीड से भी बने हुए होते तो भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। वीर उन बक्स के नीचे से चले जाता है और कहता है ये बक्स मेरे लिए कवर का काम करेंगे। अगर बैकलोड और उसके आर्मी लोग ने मेरे को देख लिया तो बहुत मुश्किल हो सकती है पर इन बक्स के नीचे से जाते हुए उन लोग मेरे को भी नहीं देख पाएंगे। कुछ कुछ समय बाद वीर भी उस शेल्टर के अंदर आ जाता है और वीर जैसे ही अंदर आता है वीर देखता है कि वो बक्स शेल्टर के अंदर नहीं है। वीर कहता है लगता है वो रॉयल स्पिरिट को भी ये बक्स से बहुत ज़्यादा ही नफरत है इसलिए उसने उन बक्स को शेल्टर के अंदर नहीं भराया है। वीर जैसे ही शेल्टर के और अंदर जा रहा होता है वीर देखता है कि बहुत सारे एलियंस उसके सामने खड़े हैं। तभी वीर उतने सारे एलियंस को देखते हुए कहता है यूं ही नहीं इसे एक रॉयल शेल्टर कहलाया जाता है। यहाँ पर जितने भी एलियंस हैं उनकी तादाद और उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। अभी वीर उन एलियंस के पीछे उस रॉयल स्पिरिट को देख लेता है। तभी वीर अपने नाइट मेड विंग्स को फैलाकर बहुत सारे एलियंस को डॉज करते हुए उस स्पिरिट को उल्टे देखते हुए आसमान में उल्टे हुए अजीब से दिखने वाली चिड़िया और काले रंग के पंखे वाले जानवर वीर के ऊपर हमला कर देते हैं। अपनी तरफ खतरनाक एलियंस को आता हुआ देखते हुए वीर पंखों को फहराता है और किसी तितली की तरह वीर अपने पागलपन में कन्वर्टेड सीक्रेट ब्लड डेविल सोल के कारण उन सभी एलियंस के अटैक को डॉज कर देता है। वीर डॉज करते करते उन
सभी एरियंस को भी मार देता है जो हवा में उड़ रहे रहते हैं। वीर अपने पंखों की स्पीड के कारण जल्दी वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वो रॉयल स्पिरिट रहती है। तभी रॉयल स्पिरिट को आसमान में कुछ हलचल सी महसूस होती है। तभी वो पलट कर देखती है आसमान की तरफ। तभी वो वीर को देखती है आसमान में। जैसे ही वो रॉयल स्पिरिट वीर को देखती है, वो रॉयल स्पिरिट वीर को आसानी से पहचान लेती है, क्योंकि रॉयल स्पिरिट ने वीर के ऊपर एक सेंट छोड़ी थी जब उसने रॉयल स्पिरिट को फर्स्ट टाइम जान से मारा था। इसी वजह से रॉयल स्पिरिट गर्ल वीर को आसानी से पहचान लेती है। तभी वीर उस रॉयल स्पिरिट को जाते हुए देखते हुए कहता है, क्या हुआ, हम लोग तो पुराने दोस्त है, तुम यहाँ से जा रही हो और मेरे को हेरो भी नहीं कह रही हो। जैसे ही रॉयल स्पिरिट गर्ल वीर की बात सुनती है, तभी वो रॉयल स्पिरिट गर्ल अपना स्कार्फ को वेव करती है। और जैसे ही रॉयल स्पिरिट गर्ल ऐसा करती है, तभी सभी एलियंस तेजी से वीर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। दो सिल वाली सिल्वर रंग की चिड़िया और पंखों के साथ एक काला रंग का बेर भी वीर के ऊपर हमला करने लग जाता है। तभी वीर कहता है, भाड़ में जाओ, इतने सारे सीक्रेट बेल्ट एलियंस ब्लैक गॉड के ऊपर हमला करने गए थे, तो भी इतने सारे सीक्रेट बेल्ट एलियंस अभी भी यहाँ पर बचे हुए हैं। उसके बाद वो रॉयल स्पिरिट गर्ल सीधा सर्कल के अंदर चली जाती है और उस डोर को बंद कर लेती है। वीर देखता है जिस डोर के अंदर वो रॉयल स्पिरिट गर्ल गई थी, उस डोर की रखवाली वो वही स्नेक है जिसने स्टार वीर सर्कल के ऊपर हमला किया था। तभी वीर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है, इतने सारे सीक्रेट बेल्ट एलियंस आखिर एक ही रॉयल सर्कल में कैसे हो सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, पर अभी मेरे सामने 4 सीक्रेट बेल्ट एलियंस हैं। अगर मैं उन सबको एक एक करके मारने गया तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तभी वीर अपना पंख फड़फड़ाते हुए डाइव मारता है। तभी सीक्रेट बेल्ट एलियंस के अटैक को अवॉइड कर लेता है और सीधा उस रॉयल स्पिरिट की और तभी वीर उस गेट के ऊपर आ जाता है। अभी वीर उन सीक्रेट बेल्ट एलियंस की ओर देखते हुए कहता है, तुम सीक्रेट बेल्ट एलियंस बहुत ज्यादा भयंकर हो, लेकिन तुम उतने ज्यादा स्मार्ट नहीं हो। तुम बेवकूफ एलियन को मार डालूंगा। और इसी से चैप्टर हाइपर खत्म हो जाता है।